वालेकुम, वेलकम टू कुक विद उस्मान दी उस्मान। आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल हमारे लिए खुशियों और बरकतों का साल गुजरे, आमीन। तो आज मैं साल के इब्तिदा पे बना रहा हूँ स्वीट डिश जो कि है गाजर का हलवा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है सर्दियों में। तो उसको रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 किलो गाजरें ली, 2 लीटर दूध, 1 कप चीनी ली। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 इलायची ली, 4 टेबल स्पून घी, इसकी जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लिए जिसमें पिस्ता, बादाम और काजू है। ये गाजर के हलवे के ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। अब हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब गाजर डाल देते हैं। अब इसका जो पानी है उसको खुश्क कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर पानी है, ये देखिए इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं। फ्लेम को फुल तेज रखेंगे ताकि गाजरों का जो पानी है वो अच्छी तरह से जल्दी से खुश्क हो जाए। खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है गाजरों की। गाजरों को पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब इसके अंदर दूध डाल देते हैं। दो लीटर दूध मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब जब तक इसका दूध खुश्क होगा ना, हम खोया रेडी कर लेते हैं। तो खोया रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। 2 टेबल स्पून क्रीम, 2 टेबल स्पून बटर, 1/2 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। कढ़ाई के अंदर बटर डाल देंगे, मेल्टेड बटर। अच्छी तरह से साफ कर लेंगे पैन को और इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से। ये मेल्ट हो गया। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके अंदर क्रीम डाल देते हैं। कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे दूध, मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
अब इसका कलर आने तक और इसको ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता और ड्राई हो गया। अब इसको खोए की शेप में लेके आएंगे। चम्मच चलाते रहना मुस्तकिल। चम्मच इसलिए चलाना है ताकि वो जल ना जाए। देखिए इसका कलर भी आ गया अच्छा सा। देखिए खोया रेडी हो गया। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए खोया रेडी हो गया। आपने इसको पकाने के बाद रस देना है तो ये ऐसा दानेदार हो जाएगा। तो ये देखिए खोया रेडी है। अब हम गाजर के हलवे की तरफ आते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध भी रिड्यूस हो रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं इलायची। इलायची के सिर्फ से सीड्स निकाल लिए थे। मिक्स कर लेंगे अब। अब इसको दोबारा ढक के रख देती हैं ताकि दूध रिड्यूस हो जाए। और तो देखिए दूध ड्राई हो रहा है। अब हम इस पॉइंट में चीनी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर घी डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। घी की जगह देसी घी भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए ये दूध खुश्क हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका घी निकल जाए। और अगर आपको इसके अंदर घी कम ना लगे ना तो इसके अंदर और घी आप ऐड कर दें। तकरीबन 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिएगा।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इस पॉइंट पे आपने आके ना ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके चमचा ज़्यादा चलता है और जितनी मेहनत होती है उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है गाजर का हलवा। फ्लेम फुल है, फुल फ्लेम पे अब इसका घी निकालना है, मतलब इसको अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन गाजर के हलवे को रेडी होने में ना 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जितना दूध होता है उसमें रिड्यूस होना होता है, तो उसमें वक्त लगता है ज़रा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका घी निकलना शुरू हो गया। अभी इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि और घी निकल आए और मज़े का ये हलवा हो जाए। ये देखिए घी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है। अब इसका थोड़ा सा और घी निकाल लेते हैं, फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फिर। जैसे जैसे इसकी भुनाई हो रही है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जा रही है। देखिए इसका घी निकला है, हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये गाजर का हलवा बिल्कुल डन है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल कर गार्निशिंग करके फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है, इसकी लुक कैसी है। तो देखिए गाजर का हलवा इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा टेस्टी सा रेडी हो गया। तो आप मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।